Hello everyone. In this video, I am going to discuss Allport's concept of proprium. So in the previous video, I have discussed जो traits दिए थे Allport ने in his theory of personality and उन्हीं की theory को अब आगे बढ़ाते हुए उनके जो दूसरे concepts हैं, I am going to discuss that. So in this video, I am going to discuss proprium and the developmental stages of the proprium जो Allport ने बताई हैं. Okay. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली प्रोप्रियम इज, तो दो टर्म्स हैं. फर्स्ट इज अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग एंड द सेकेंड इज प्रोप्रिएट फंक्शनिंग. तो ये दो टर्म्स को समझना ज़रूरी है. अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग का मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी है टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल सर्वाइवल नीड्स. ठीक है. तो कोई भी ऐसी चीज़ लाइक हमें खाना है, हमें पानी पीना है, ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वी ऑल नीड सर्टेन लेवल ऑफ मोटिवेशन टू फुलफिल आवर बायोलॉजिकल नीड्स. तो वो जो भी चीज़ हमें मोटिवेट करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग बाय ऑलपोर्ट. ठीक है. तो ये रिएक्टिव होती हैं, पास्ट ओरिएंटेड होती हैं, मतलब हमें पहले भूख लगी थी, हमने खाना खा लिया था, हमें फिर भूख लगेगी, हम फिर खाना खा लेंगे. ओके. एंड दीज आर कम्प्लीटली बायोलॉजिकल. तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ऑलपोर्ट सेड दैट अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट. उसके लिए कुछ और ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज़ दैट? वो उन्होंने बोला दैट प्रोप्रिएट फंक्शनिंग इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर. नाउ प्रोप्रिएट फंक्शनिंग क्या है? ह्यूमन बिहेवियर जो है ही बिलीव्ड कि इज़ मोटिवेटेड बाय समथिंग वेरी डिफरेंट. क्या चीज़ है? फंक्शनिंग इन अ मैनर एक्सप्रेसिव ऑफ द सेल्फ. हम ऐसी चीज़ों से, हमारी ऐसी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, विच आर मोस्ट एक्सप्रेसिव ऑफ आर सेल्फ, जो हमें हम बनाती हैं. ठीक है. तो वो चीज़ को उन्होंने प्रोप्रिएट फंक्शनिंग बोला. ठीक है. तो हम जितनी भी चीज़ें करते हैं इन आर लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ बीइंग हु वी आर. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव सर्टेन हॉबीज़. तो वो हॉबीज़ आपकी हॉबीज़ क्यों हैं? बिकॉज थ्रू दोज हॉबीज़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ओके. सो वो उस चीज़ को उन्होंने प्रोप्रिएट फंक्शनिंग बोला. So these are future oriented, psychological and proactive. These are not passive. These are completely active. Okay. Now appropriate word कहाँ से आया? Proprium से आया. तो proprium क्या है? Proprium is another name given by Allport to the concept of self. Okay. तो अब proprium actually होता क्या है? So देखो, प्रोप्रिएट फंक्शनिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि ये आपकी है. ठीक है. तो लाइक अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, सपोज यू वांट टू बी अ डॉक्टर या कुछ भी काउंसलर और एनीथिंग, यू वांट टू बी अ टीचर. तो व्हाई यू वांट टू बी अ टीचर और व्हाई यू वांट टू बी अ काउंसलर? क्योंकि आपको ये लगता है दैट दिस प्रोफेशन इज समथिंग विच इज़ मेड फॉर यू. आप इस प्रोफेशन के लिए बने हो और आप किसी और प्रोफेशन में फिट नहीं बैठते हो. सो बिकॉज उस प्रोफेशन में आपका सेल्फ निकल के आ रहा है, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ठीक है. तो दैट इज वेयर द दिस इज कॉल्ड प्रोप्रिएट फंक्शनिंग. सो डूइंग थिंग्स इन कीपिंग विद वॉट यू रियली आर, दैट्स प्रोप्रिएट फंक्शनिंग. ठीक है. कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपका सेल्फ एक्सप्रेस कर रही हैं. ओके. दैट इज कॉल्ड प्रोप्रिएट फंक्शनिंग. Now he considered proprium from two basic viewpoints. Number one is phenomenological, यानी कि self as experienced. तो उनके अकॉर्डिंग सेल्फ किस चीज़ से बनता है? एस्पेक्ट्स ऑफ योर एक्सपीरियंसिंग दैट यू सी एज मोस्ट एसेंशियल, वार्म एंड सेंट्रल. फंक्शनल में क्या है? अब यहाँ फंक्शनल में है कि उन्होंने 7 बेसिक फंक्शन बताए सेल्फ के, और यहाँ से उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ प्रोप्रियम है वो जनरेट हुई. तो दीज आर दी 7 फंक्शंस ऑफ सेल्फ. तो सेंस ऑफ बॉडी, देन सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सटेंशन, सेल्फ इमेज, रैशनल कॉपिंग एंड एट लास्ट प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग. सो लेट्स हैव अ लुक एट देम वन बाय वन. Sense of body is the awareness of bodily sensation. It arises from 0 to 2 years of age. ठीक है. तो इन्फेंट क्या है कि वो बिकम एन इन्फेंट बिकम अवेयर. ठीक है. जो भी उसकी जो सेंसेशन होती हैं फ्रॉम मसल्स, जॉइंट्स, ये सारी चीज़ों से, तो अपने बॉडीली सेल्फ को एक्सपीरियंस करना. सो दैट इज़ द सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ. उसके बाद आता है सेंस ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है. नाउ थ्रू द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बच्चा रिकोगनाइज कर पाता है दैट ही इज़ सेपरेट फ्रॉम अदर्स. ठीक है. वो भी कुछ है, उसका एक नाम है. ठीक है. उसके अपने एक कपड़े हैं, अपने टॉयज़ हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं टू स्ट्रेंथन द सेंस ऑफ आइडेंटिटी. ओके. उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम. नाउ अब इट एट द एज ऑफ अराउंड 2 to 4 years. ठीक है. बच्चा चीज़ों को करने लग जाता है. ठीक है. अपने आप से. तो ही टेक्स प्राइड इन वॉट एवर ही डूज. वो खुद से सारी चीज़ें करता है, चलता है, खाता है, पीता है. ठीक है. तो ही टेक्स प्राइड इन वॉट एवर ही डू इन द अकम्पलिशमेंट.
ओके, नाउ सेल्फ एक्सटेंशन। तो सेल्फ एक्सटेंशन इट इंक्लूड्स द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। नाउ अब उसको ये रियलाइज होता है दैट वी द पर्सन द चाइल्ड हैज़ समथिंग अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ ऑल्सो। उसका एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, एक सोशल एनवायरनमेंट है, उसके आसपास भी लोग हैं, ठीक है, और वो चीज़ों को एसोसिएट करने लग जाता है थ्रू द वर्ड माइंड कि ये चीज़ें मेरी हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा कॉलोनी है, ठीक है, ये मेरा स्कूल है। तो दिस इज द सेंस ऑफ सेल्फ एक्सटेंशन, ठीक है। अब जो एरिया है सेल्फ का वो उसके लिए बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज सेल्फ इमेज, ठीक है। इट अराइजेज एट द अराउंड 4 to 6 years, नाउ बिगिनिंग ऑफ व्हाट अदर्स कॉल कंसाइंस आइडियल सेल्फ एंड पर्सोना। तो यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड मी एंड बैड मी। वो अपने आप को इस तरह से व्यू करता है कि दूसरे उसको कैसे देखते हैं, अच्छा मुझे अच्छा बनना है, मुझे बुरी चीज़ें नहीं करनी है। सो दैट इज़ द सेल्फ इमेज, अपने आप को दूसरों की नज़र से देखना। ओके उसके बाद आता है रैशनल कोपिंग। नाउ 6 to 12 ईयर्स की एज में है एंड इट इज़ ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यहाँ पे लॉजिक अप्लाइड होता है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ों को करता है जो उसकी रिफ्लेक्टिव एंड फॉर्मल थिंकिंग यहाँ पे दिखाई देती है। ओके सो दिस इज रैशनल कोपिंग। उसके बाद आता है लास्ट में प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। सो दिस इज द फ्रॉम द स्टेज एज ऑफ 12 एंड ऑनवर्ड्स। नाउ हिज इज माई सेल्फ एज गोल्स आइडियल्स प्लान्स वोकेशन। वो ये सारी चीज़ें करता है जो उसके सेल्फ को एक्सप्रेस करे। नाउ ही सीज थिंग्स, यहाँ पे क्या है कि यूनिफाइड सेंस ऑफ सेल्फ है एंड प्लानिंग फॉर लॉन्ग रेंज गोल्स। अब वो ऐसी चीज़ों को ढूंढता है, ऐसे करियर को परस्यू करने की सोचता है जो उसको लगे कि मेरे लिए बनी है, ठीक है। तो मेरी चीज़ें जो प्रोप्रिएट फंक्शनिंग का जो कॉन्सेप्ट था अब वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो एडोलसेंस ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उनके लॉन्ग रेंज गोल्स क्या हैं, उनका लाइफ पर्पस क्या है। वो ऐसी चीज़ें करें जो ये दिखाए कि हाँ उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाए, उनके अलग एक सेल्फ को एक्सप्रेस करें। सो दिस इज़ वेयर दिस प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग अराइजेस। ओके सो 12 एंड एट दी लास्ट, तो ये कह सकते हो कि ये प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग एट दी एंड होती है सारे सेंस ऑफ सेल्फ के डेवलप होने के बाद। बिकॉज आप तभी अपने चीज़ों को आगे परस्यू कर सकते हो जब आपको खुद पता हो कि एक्चुअली हु यू आर एंड वॉट योर सेल्फ एक्चुअली इज। Okay so this was it for this video. In the next video I'm going to discuss functional autonomy, which is also a concept of Allport in his personality theory. So stay tuned. Thanks for watching. Have a good day ahead.